समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के गुणों का, कर्मों का, स्वभावों का बोध होता है, ज्ञान होता है। उससे ईश्वर में प्रीति होती है और स्तोता अपने गुण, कर्म और स्वभाव ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के तुल्य बनाने का प्रयास करता है। ईश्वर पुरुषार्थी है तो वह भी पुरुषार्थी बनने का प्रयास करता है। ईश्वर परोपकारी है तो वह भी परोपकारी बनने का प्रयास करता है। ईश्वर की स्तुति का एक और लाभ बताया गया है। ईश्वर के अंदर कोई दोष नहीं, दुर्गुण नहीं है। ईश्वर में गुण ही गुण है। तो जब स्तोता ईश्वर की स्तुति करता है तो स्तुति करने से उसके अंदर गुणों को जानने की, गुणों का उपयोग करने की और गुणों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और यही प्रवृत्ति जब लोक के अंदर कार्य रूप में आती है तो वो जिन जिन व्यक्ति और वस्तुओं को देखता है, जानता है, वहाँ वहाँ वह उनके गुणों को ग्रहण करता जाता है, उनके गुणों का उपयोग करता जाता है और उनके अंदर जो दोष हैं उन दोषों से वो प्रभावित नहीं होता, परंतु दोषों के प्रति सतर्क, सावधान रहता है। यदि ईश्वर की स्तुति नहीं की जाएगी तो व्यक्ति संसार के अंदर जो वस्तुएं हैं, मनुष्य आदि प्राणी हैं, उनके दोषों को भी देखेगा, गुणों को भी देखेगा। तो गुण ग्राहिता का भाव उसके अंदर नहीं आएगा, दोषों को भी वो ग्रहण करने लगेगा। तो ये लाभ ईश्वर की स्तुति से होता है। योगाभ्यास के अंदर जो योग के 8 अंग हैं उनमें है एक नियम। नियम के अंतर्गत आता है संतोष। प्राय व्यक्ति अपने से असंतुष्ट रहता है, दूसरे से असंतुष्ट रहता है और ईश्वर से भी असंतुष्ट रहता है। उसके पास जो धन है, बल है, उससे वो असंतुष्ट रहता है। उसके पास जो विद्या है उससे वो असंतुष्ट रहता है। जब वो अपने धन, बल और विद्या की तुलना दूसरों के साथ करता है कि दूसरों के पास तो बहुत धन है, दूसरों के पास तो बहुत बल है, विद्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो इस प्रकार से वो दुखी होता है, असंतुष्ट होता है। दूसरों से भी असंतुष्ट होता है, दूसरों के कार्यों से असंतुष्ट होता है कि इसने अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया,
पूरा नहीं किया और ईश्वर से भी असंतुष्ट होता है कि ईश्वर ने अन्याय कर दिया, ईश्वर ने अत्याचार कर दिया, ईश्वर ने हानि कर दी। तो ये क्यों होता है असंतोष? ईश्वर के स्वरूप को न जानने के कारण ईश्वर के प्रति असंतोष होता है। ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप क्या है, रक्षक स्वरूप क्या है, उसको यदि ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे, भ्रांति होगी, संशय होगा, तो ईश्वर के प्रति भी असंतोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर व्यक्ति ईश्वर से प्रसन्न नहीं होगा, अप्रसन्न रहेगा। ईश्वर से प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न होना चाहिए? ईश्वर से प्रीति होनी चाहिए या अप्रीति होनी चाहिए? ईश्वर हमें प्रिय लगना चाहिए या अप्रिय लगना चाहिए? यदि ईश्वर से अप्रसन्न हो जाएगा तो ईश्वर उसको प्रिय नहीं लगेगा, अप्रिय लगेगा, ईश्वर से प्रीति नहीं होगी। किस कारण से? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में नहीं आए, उनके विषय में अज्ञान है। अपने विषय में भी ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति अपने से असंतुष्ट रहेगा। अपने से और आशा करता जाएगा और वो आशाएं पूरी नहीं होगी। अपने से और इच्छाएं करता जाएगा कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो असंतोष हो। परंतु जब व्यक्ति को अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा कि मेरा सामर्थ्य इतना ही है, मेरे गुब्बारे का साइज इतना ही है, मैं इतना ही बल प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इतनी ही विद्या प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इतना ही धन प्राप्त कर सकता हूँ, और प्राप्त करने में मेरे में सामर्थ्य नहीं है, फिर वो अपने से और आशाएं नहीं रखेगा, सामर्थ्य से अधिक। दूसरे का सामर्थ्य भी ना समझने के कारण व्यक्ति दूसरे से अनुचित आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं रखता है, और जब वो इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं पूरी नहीं होती तो वो असंतुष्ट हो जाता है। अपने सामर्थ्य का भी बोध होना चाहिए, अपने अल्पज्यता का भी बोध होना चाहिए। अल्पज्यता के बोध ना होने के कारण जब व्यक्ति से कोई भूल चूक हो जाएगी तो वो उस भूल चूक से दुखी हो जाए। दूसरे की अल्पज्यता का बोध ना होने के कारण दूसरे से कोई भूल चूक हो जाएगी तो उससे भी दुखी हो जाएगा कि इसने भूल चूक क्यों कर दी, इसको नहीं करनी चाहिए थी। ऋषियों से भी भूल चूक हो जाती है, वो ऋषियों की भूल चूक को स्वीकार नहीं करेगा कि ऋषि तो ऐसा भूल चूक नहीं कर सकते। और दूसरे का सामर्थ्य पता नहीं है, उसका ज्ञान का स्तर पता नहीं है, उसका शारीरिक सामर्थ्य पता नहीं है, और उसके सामर्थ्य से हम अधिक आशाएं करेंगे तो वो आशाएं पूरी नहीं होगी। तो अपना स्वरूप का बोध होना, दूसरे जिनके साथ हमारा व्यवहार होता है उनके सामर्थ्य, अल्पज्यता का भी बोध होना, और ईश्वर के स्वरूप का भी बोध होना, ये असंतोष को दूर करने का उपाय है।
इसलिए अपने स्वरूप के विषय में प्रतिदिन चिंतन करने का विधान है। प्रतिदिन आत्मा का चिंतन भी करना चाहिए। परमात्मा का चिंतन तो करते ही है, आत्मा का चिंतन भी करना चाहिए। और अपने स्वरूप को जानने से ये भी लाभ होगा कि व्यक्ति के अंदर अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। वो अपने आप को अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाला ही जानेगा। परंतु जब अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तो वो अपने को सर्वज्ञ मानने लग जाएगा, अपने को सर्वशक्तिमान मानने लग जाएगा। अभिमान उत्पन्न हो जाएगा कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे में तो कोई भूल हो ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाला व्यक्ति गलत है। ऐसा अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। कब? जब अपने अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य स्वरूप को भूल जाएगा, उसके ऊपर विचार चिंतन नहीं करेगा। इसलिए अपने स्वरूप का बोध करने के लिए आत्मा का चिंतन भी करना चाहिए। परंतु ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो जीवात्मा का चिंतन है वो धर्म पूर्वक करना चाहिए। जिसका जीवन पवित्र है, अहिंसामय है, सात्विक है, ऐसा पवित्र जीवन वाला, पवित्र अंतःकरण वाला यदि जीवात्मा के स्वरूप का चिंतन करेगा तो उसको ईश्वर की कृपा से शीघ्र जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। नहीं तो केवल शाब्दिक ज्ञान रहेगा, ऊपर ऊपर का। अंदर से जीवात्मा के विषय में विशेष ज्ञान उद्बुद्ध नहीं होगा। और उसके साथ साथ ईश्वर की उपासना भी आवश्यक है। ईश्वर में यदि प्रीति होगी, प्रेम होगा, तो ईश्वर से ज्ञान विज्ञान मिलेगा, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। और ईश्वर से जब ज्ञान विज्ञान मिलेगा तो अपने विषय में, दूसरे के विषय में जो संशय है, भ्रांतियां हैं, वो दूर होंगी। अपना और दूसरे का यथार्थ बोध हो। तो असंतोष को दूर करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन भी पवित्र आचरण से युक्त होकर करना चाहिए। अपवित्र आचरण वाला ईश्वर का चिंतन करेगा, उसको ईश्वर समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो। ईश्वर की प्राप्ति की बात चलती है। ईश्वर की प्राप्ति के अनेक अर्थ संभव है। एक तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म की सिद्धि हो जाना, धर्म में दृढ़ हो जाना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। और समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, ईश्वर के आनंद का अनुभव करना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति। और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, शरीर के बंधनों से पृथक होकर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति। तो एक बात बताई गई कि यदि ईश्वर की प्राप्ति से पहले व्यक्ति परोपकार आदि उत्तम कार्यों को मुख्य मान के करेगा तो उससे उसकी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाए। यज्ञ, दान आदि परोपकार के कार्य हैं। परोपकार के कार्यों को मुख्य मान के करने का मतलब क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति गौण हो गई
यज्ञ दान आदि परोपकार के कार्य मुख्य हो। ईश्वर की प्राप्ति गौण हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परोपकार दान आदि के जो कार्य हैं वो सकाम हो गए। व्यक्ति ये समझने लग गया कि इनसे मैं कृत्य हो जाऊंगा, सकाम कर्मों को करूंगा, इन कर्मों से जो मेरे को फल मिलेगा उससे मैं कृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर की प्राप्ति से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, या ईश्वर का साक्षात्कार करने से, या मुक्त होने से कृत्य नहीं होगा। तो ब्रह्मचारी को जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको परोपकार अर्थात यज्ञ दान आदि जो उत्तम कार्य है उनको मुख्य रूप से नहीं करना चाहिए, सकामता से नहीं करना चाहिए। करने का निषेध नहीं है, करना तो है, सकामता से नहीं करना चाहिए, निष्कामता से करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए योगाभ्यास का विधान है, योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास में नियमों के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान आता है, और ईश्वर प्रणिधान क्या कहता है, सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। कोई लौकिक फल की कामना से नहीं करने उत्तम काम, निष्काम भावना से कर। तो गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी यदि निष्काम भावना से परोपकार यज्ञ दान आदि उत्तम कार्यों को निष्कामता से करेंगे तो शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब वो शीघ्र ईश्वर के समान दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो जाएंगे। और यदि सकामता से करेंगे तो उसमें ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी, विज्ञान नहीं मिलेगा। विज्ञान न मिलने से ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। ईश्वर के विषय में संध्या तो करेंगे, चिंतन मनन तो करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, सुनेंगे, परंतु ईश्वर के गुणों के प्रति समझ उत्पन्न नहीं होगी, अंदर से ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं। गृहस्थी लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, धर्म में दृढ़ होने के लिए प्रयास करेंगे। और यदि वो जितने भी उत्तम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ परोपकार दान आदि, वो निष्कामता से करने का प्रयास करेंगे तो शीघ्र धर्म की सिद्धि हो जाएगी। तो इसलिए ईश्वर की प्राप्ति से पहले जितने भी उत्तम कार्य हैं उनको निष्कामता से करने का प्रयास करना चाहिए, सकामता से नहीं। और उसके लिए ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं दिन भर जो जो भी श्रेष्ठ और उत्तम कार्य करूंगा वो किसी लौकिक फल की कामना से नहीं करूंगा, निष्कामता से करूं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए करूं। यज्ञ का फल इस जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है। दान करना एक उत्तम काम है, उसका फल इस जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है। तो इन दोनों उत्तम क्रियाकलापों के जो फल हैं वो दृष्ट और अदृष्ट दोनों बताए गए। यज्ञ करने से इस जीवन में भी फल मिलता है। क्या फल मिलता है तो बताया, उससे मन प्रसन्न होता है, दान देने से भी मन प्रसन्न होता है, यज्ञ करने से भी मन प्रसन्न होता है।
और अगले जन्म में क्या फल मिलता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु यदि इनको निष्कामता से किया जाएगा, स्वर्ग की कामना नहीं रहेगी, तो फिर ये हमें विज्ञान की प्राप्ति का कारण बनेंगे, हमें विज्ञान देने वाले बनेंगे। और विज्ञान की प्राप्ति से फिर ईश्वर में श्रद्धा होगी, धर्म में श्रद्धा होगी, विद्या में श्रद्धा होगी। तो इसलिए निष्कामता से यदि हम करते हैं उत्तम कार्यों को, तो ये ईश्वर के भी अनुकूल है। ईश्वर जितने भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उत्तम कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर का भी सृष्टि यज्ञ चल रहा है, तो परमेश्वर कोई सकामता से नहीं कर रहे। परमेश्वर को कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, निष्कामता से कर रहे, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को, वो चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, उसको उत्तम कार्यों को निष्कामता से करने का प्रयास करना, जिससे कि विज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञानान मुक्ति, विज्ञान से ही मोक्ष होगा, विज्ञान से ही बंधन से छूटेंगे। सकामता से काम करेंगे, सुख तो मिल जाएगा, विज्ञान नहीं मिलेगा। विज्ञान नहीं मिलेगा तो प्रसन्नता, शांति नहीं मिलेगी, बंधन से नहीं छूटेंगे।